संवाददाता समर कुमार दत्ता की खास रिपोर्ट बेतिया से। निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति की 7वीं बैठक संपन्न पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड स्थित कामता बंगाली कॉलोनी में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के तत्वावधान में जिला जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन सागर कुमार मंडल, राधाकांत राय एवं स्थानीय युवकों के सहयोग से हुआ। सभा में प्रदेश अध्यक्ष अनुकूल सरकार, प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम हालदार, जिलाध्यक्ष डॉ अविनाश गोलदार, जिला महासचिव डॉ राजीव विश्वास, अचिंत गोलदार, निरंजन सा, बिंदु वैद्यशना व्यापारी, अपूर्व मंडल व श्रीकांत हालदार सहित समिति के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बिहार में बसे बंगाली भाषियों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई। इनमें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कतें, जमीन का हक न मिलना, पुनर्वास कार्यालय बंद होना, सरकारी विद्यालयों में बांग्ला पुस्तक की अनुपलब्धता और बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने जैसी मांगें शामिल थीं। कार्यक्रम में बगहा विधायक राम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिंत लल्ला, अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य प्रेमशीला गुप्ता तथा भाजपा नेत्री सरस्वती दत्त भी उपस्थित रहीं। हालांकि आमंत्रित सांसद सुनील कुमार, महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा देवी, स्थानीय विधायक भागीरथी देवी सहित प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिससे बंगाली समाज में आक्रोश व्याप्त है। सभा में यह निर्णय लिया गया कि यदि चुनाव से पहले सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो बंगाली समाज सरकार का साथ छोड़कर विपक्ष का समर्थन करेगा। इस अवसर पर बंगाली समाज ने विधायक वीरेंद्र गुप्ता को विशेष धन्यवाद दिया, जिन्होंने विधानसभा में उनकी समस्याओं को उठाया। सभा के सफल आयोजन में कामता कॉलोनी के युवाओं की अहम भूमिका रही। निखिल भारत समिति की जो आज बैठक हुआ है, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य तो आपको बता ही गया है। जो बहुत 70 साल हो गया हम लोग इस पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी रूप में बसाया गया है, लेकिन हम लोग का कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग का जाति प्रमाण पत्र हो, हमारा ज़मीन का रियायती हक हो, माने हमारा जो भी समस्या है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग बाध्य होके अब हम लोग रोड पर उतरे हैं और जहां तक जाना हो हम लोग जाने के लिए तैयार है और इस मांग को हम लोग पूरा करके ही छोड़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग की जाति प्रमाण पत्र हुआ है, देख रहे हैं कि आप लोग का हर गांव में जमीन विवाद भी काफ़ी बड़ा हुआ है, हर गाँव में दिखाया जा रहा है। समस्याएं तो बहुत है, बहुत समस्याएं हैं। सारे समस्याओं को पुनर्वास ऑफिस भी बंद के कगार में है। जी, बंद कगार नहीं है, बंद हो गया है। उसमें का जितना कागज पत्र है जमीन के संबंधी वो भी देख रहे हैं, ये भी हम लोगों द्वारा वो कब्जा कर लिया गया। ये भी हम लोग के समस्या में है। ये समस्या के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, शरणार्थी प्राधिकरण के लिए भी लड़ रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र के लिए लड़ रहे हैं। आप जिस सांसद को वोट दे रहे हैं, विधायक को वोट दे रहे हैं, आज उस बैठक में आना था, वो उपस्थित नहीं हुआ, उससे क्या जनता महसूस कर पाएंगे? उससे तो हमको लग रहा है कि ये जनता जो है इसका विद्रोह तो जरूर करेगा। काहे कि कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी एक बार हुआ है जो निमंत्रण स्वीकार करके और नहीं आए हैं। हम लोग को बहुत खेद है इसके लिए। कम से कम वो उनका प्रतिनिधि को भी भेज देते कि सम्मान के लिए कि नहीं चलिए हम दूसरे काम में लगे। बैठक का सूचना आप लोग पहले से ही उनको दिया गया है और वो स्वीकार भी किए। अभी लेटर देवी से बात हुई है वो मोबाइल में, वो करे कि हम बाहर है, अब उनकी मर्जी। अब इतने बड़े आयोजन बताइए, 10-10 रुपया चंदा कलेक्शन करके हम लोग ये व्यवस्था किए हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था को छोड़ के अगर वो चले जाते हैं तो हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से? सरकार से उम्मीद तो देखिए, मांगने से तो कुछ नहीं मिलता है, छीनने से बहुत कुछ मिलता है और लेके ही हम लोग रहेंगे। इसके लिए जो जहां तक जाना हो, अगर आत्म बलिदान देना पड़े तब वो हम लोग देने के लिए तैयार है और ये हमारा हक लेके ही हम रहेंगे। अपना परिचय? हम डॉक्टर अविनाश गोलदार हैं और निखिल भारतीय समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष। ज़्यादा युवा पीढ़ी और महिलाएं इस बैठक में भाग लिए हुए हैं, तो लग रहा है कि बंगाली समुदाय जो है पूरा आपके बैठक में भाग ली। क्या माने कि आप लोग के साथ हुआ है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में एकजुट होने की क्या वजह है? देखिए, लगातार निखिल भारतीय समन्वय समिति जो है बिहार प्रदेश में और आपके भारतवर्ष के 18 राज्य में लगातार बांग्ला भाषी शरणार्थियों को जो है एकजुट कर रही है। एकजुट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा जो फंडामेंटल राइट है
फंडामेंटल अधिकार है, जिसके साथ सरकार जो है लगातार छलावा कर रही है। हमारे जो वर्तमान सरकार एनडीए की गवर्नमेंट जो है हम लोग को लगातार लॉलीपॉप देती है, और हमारा काम जो है, जो कि बिहार सरकार जो है 2015 में भी हमारे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ से रिकमेंड लेटर भेजा हुआ है सामाजिक न्याय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को, और फिर उसको जो है पुनरावृत्ति की रिपोर्ट लगाकर 2019 में भी भेजा गया। लेकिन लगातार जो है एनडीए गवर्नमेंट हम लोग के साथ छलावा कर रही है। हम लोग का जो अधिकार है, आपकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में उठाया जाता है कि नहीं? देखिए, लगातार हम लोग इससे पहले 22 दिसंबर 2024 को दोकराहा कॉलोनी में राज्य स्तरीय सम्मेलन हम लोगों ने कराया था बांग्ला भाषियों का, जिसमें तत्कालीन अभी के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर सतीश चंद्र दुबे जी को हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में आह्वान किए थे। उनको भी हम लोगों ने जो है अपनी सारी मांगों को लिपिबद्ध करके उनको दिया गया। उनके तरफ से आश्वासन मिला कि हम जब हाउस चलेगा हम आपके बातों को, मांगों को रखेंगे, मंत्रालय में भेजेंगे। लेकिन वो जो है ऐसा कुछ किए नहीं है। हम लोग के मांगों को ना संसद में उठाए हैं, ना ही जो है सामाजिक न्याय कार्य मंत्रालय को भी भेजे हैं। हम लोग के साथ लगातार जो है एनडीए गवर्नमेंट छलावा कर रही है। आपको बता दें कि ये जो मीटिंग है आज का जो रखा गया था जिला सम्मेलन, इसमें भी हम लोग ने जो है एनडीए के नुमाइंदगी को बुलाए थे। लगातार उनको फ़ोन से, लेटर के माध्यम से, सुनील कुमार कुशवाहा जो वाल्मीकि नगर सांसद है उनको हम लोगों ने दिया था। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों से झोला भर भर के वोट लेने का काम वो लोग करती है। लगातार जो है हमारा बंगाली समाज 2005 से जेडीयू को और भाजपा को, एनडीए को वोट देते आ रही है। लेकिन यहाँ के 2005 से नहीं, 2000 से ही दे रहे हैं। 2000 से ही दे रही है। लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो हम लोग के साथ छलावा, हम लोग को बंधुआ मजदूर की तरह लोग ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं अब अपनी सरकार को, जिनको हम लोगों ने वोट दिया है, अपना सर्वस्व निछावर किया है जिनके लिए, वो जो है हमारी मांगों को अगर सरकार तक नहीं उठाती है, आने वाले बाई इलेक्शन में जो है हम लोग पुरजोर तरीके से एनडीए का विरोध जरूर करेंगे। इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बता देना चाहते हैं। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी, अब जितनी भी बंगाली समुदाय की पार्टियों की बैठक होती है, जिसमें बीजेपी और की नेता को बुलाया ही जाता है, हर मीटिंग में हम देखे हैं। आपका वहाँ धोकरा में भी मीटिंग हुआ था, उसमें भी बीजेपी को आप लोग बुलाए थे, इसमें भी बीजेपी को ही इन्वाइट किए हैं, मगर बीजेपी आप लोग का नकार रहा है, कहीं ना कहीं नकार रहा है। तो इसी के चलते ना वो नहीं पहुँचे हैं। फिर भी आप लोग हम आपको बता दें, थोड़ा सा आपको बैक में ले जाएंगे। ऐसा नहीं है जो आरोप आप लगा रहे हैं कि सिर्फ हम लोग भाजपा को ही बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लगातार विपक्षी सरकार के भी संपर्क में है। आपकी हमारी जो संगठन है, सिकटा के वर्तमान विधायक श्रीमान वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के पटना में भी जाके हम लोगों ने जो है उनको ज्ञापन दिया। वो हाउस में हमारा बात उठाए बिहार विधानसभा के पटल में। और आपके बिहार के अभी महागठबंधन के 2 सांसद, सासाराम के और काराकट के, दोनों सांसद लोगों को हम लोगों ने बेतिया में आपका ये आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में मीटिंग करके निखिल भारतीय समन्वय समिति के बैनर तले हम लोगों ने जो है उनको भी ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ, हमको इतना तो जरूर पता लग गया है हमारे समाज को, यहाँ के जनता को, आपके पूरे बिहार प्रदेश के लगभग 14 लाख बांग्ला भाषियों को, कि एनडीए जो सरकार है वो हम लोग के साथ छलावा कर रही है। लगातार हम लोग के बात को जो है वो नकार रही है। और इससे हम आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः एक बार बड़ी जोर के साथ ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह का रवैया इस सरकार का है, इससे लगता है कि हम लोग को जो है दूसरी दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजीव विश्वास, आपके निखिल भारतीय समन्वय समिति के युवा भी और जिला के महासचिव के रूप में मैं कार्यरत हूं, और लगातार बांग्ला भाषी संगठन में काम करते आ रहा हूं। यही परिचय है। जी नमस्कार, मैं निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अनुकूल सरकार बोल रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से हम एनडीए सरकार को बताना चाहते हैं, हमारी चिर परिचित 3 मांगे हैं जिसको आज तक सुना नहीं गया है। हम कई बार इसके लिए प्रयासरत रहे हैं और प्रयासरत रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला मांग है हमारा मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई मांग, जो हमारा शिक्षा, बांग्ला भाषा का जो शिक्षक और पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है, वो मिलना चाहिए। दूसरा, हमारा जाति प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, उसको पूरी तरह से बेहतर करके देना है। 5 जातियाँ हमारी बंगाली समाज में हैं जो दूसरे राज्यों में और मूल रूप से जहाँ से ये लोग आए हैं पूर्वी पाकिस्तान से, वो मूल रूप से वहाँ से शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में आता है, वो नहीं मिल रहा है।
और तीसरी हमारी मुख्य समस्या है, हम 65 साल से इस राज्य में हैं और हमें ज़मीन तो मिला है, उसका रैयती हक नहीं मिला है। तो रैयती हक नहीं होने से हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोई बैंक से लोन लेना है वो हमें नहीं मिल पाता है। हमारा कोई परिजन मान लीजिए कोई केस में जुड़ा हुआ है, उसका बेल कराना है तो उसको बेल कराने लायक भी हम नहीं हैं। तो फिर हमारा मौलिक अधिकारों का ये हनन है कि नहीं, ये हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी तक सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन एनडीए की सरकार ने हमारी व्यथा को सुनी है और कुछ उपाय किया है, लेकिन वो उपाय पर्याप्त नहीं है। वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। इसलिए हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी ये तीनों मांगे पूरी तरह से नहीं मिलेंगी। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मैं प्रोफेसर अनुकूल सरकार, निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति पश्चिमी चंपारण बिहार प्रदेश के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में बसे जो हमारे उद्वास्तु बंगाली परिवार है, उनके मूलभूत जो समस्या है, जमीन के रैयती हक, जाति प्रमाण पत्र, जो 5 जातियों को भारतवर्ष के 5 राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा रहा है। हमारा मांग है कि बिहार में भी उनको अनुसूचित जाति जैसे नमशूद्र, कैवर्त, जालिया, सुंडी, पौंड्रिक, इन जातियों को भारतवर्ष के मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में दिया जा रहा है। तो हमारा मांग है कि ये अनुसूचित जाति का दर्जा हमारे बिहार में भी दिया जा सके। दूसरा है कि हमारे बिहार में और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में बसे जो भी बांग्ला शिक्षक है, उनका बहाली हो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट के हिसाब से, बांग्ला भाषा छात्रों के हिसाब से उनका बहाली हो, और उस यूनिट के हिसाब से टीचर का भी बहाली हो, और साथ में बांग्ला पुस्तक का भी भरपूर उनको मुहैया किया जाए। यही हम लोग का 3 जो है मांग है। आपका परिचय? मेरा नाम गौतम हलदार हुआ। मैं निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष। इस सभा के बारे में बताइए। इस सभा के बारे में यही बताएंगे कि आप सभी को, जो हमारे प्रतिनिधिगण आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इतना हम सरकार तक तो अपना बात पहुंचाए हैं, लेकिन आप मीडिया के तरफ से, मीडिया के चैनल के तरफ से हम सरकार को ये सूचना देना चाहते हैं कि आग चिंगारी भड़क चुकी है, आग लगेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। इसके लिए हम लोग जो करना है, आत्मदाह भी करना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बंगाली समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए। मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका परिचय? हमारा परिचय अचिंता गोलदार, बेतिया के रहने वाला हूँ और इस समिति के संयोजक हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनुकूल सरकार जी, जिला के अध्यक्ष हमारे गुरु जी, और इस मंच पर उपस्थित रमाकांत हवलदार जी, गौतम हवलदार जी, राजू जी, कृष्णा व्यापारी, रंजन साहू, मंच पर जिस सब कोई के मैं प्रणाम करती हूँ, वो लोग के आभार हूँ। आज ये कमता गांव में बंगाली कोली में ये बैठक हो रहा है, आज तो यहाँ का लोग में जागरूक देखें कि बंगाली समाज और धीरे धीरे एकता हो रहा है। लोग इस देख के आज हम बहुत खुश हैं। जे कम से कम देर से आ रहा है लोग और दुरुस्त तो आ रहा है लोग, इसके लिए मैं ये लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आप लोग आगे बढ़िए। अपने अधिकार आप लोग मांगिए, मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। आज आपका बैठक में हमारी एमपी सुनील कुमार, आज भागवती देवी, आप लोग सब कोई के वोट देते हैं। मगर निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनुकूल सरकार महोदय, उपाध्यक्ष श्री गौतम हलदार महाशय, भूतपूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष माननीय श्रीकांत हलदार महोदय, प्रदेश अनुसूचित जाति अध्यक्ष माननीय प्रेमशिला देवी महोदया, जिला महिला मोर्चा शक्ति केंद्र नेता
श्रीमती सरस्वती दत्ता महोदया, निखिल भारत बांगाली समन्वय समिति संरक्षक निरंजन साहा महोदय, आज के এই সভার যারা যারা আপনারা অনেক কষ্টে অনেক লাঞ্ছনা পার করে এই সভা আপনারা যারা যারা এই সদস্যগণ আপনারা এই সভা আয়োজক আছেন, আপনাদের সবাইকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক প্রণাম এবং আমি আমাদের সম্পূর্ণ নিখিল ভারত সম্প্রদায়ের কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ একটি কথা, আমরা পরিচয় দেই যে আমরা বাঙালি। একটি কথা লক্ষ্য রাখবেন, সরকার কখন কি করবে না করবে আমরা মান করতে যাব।